पानी उबल गया, अब मैंने डाल दी इसमें मैगी। अब ये काम वाम ख़त्म करके फिर मैं अपने पूजा की तैयारी करूँगी। साड़ी भी देखनी है कौन सी पहननी है कौन सी नहीं, ये भी औरतों को बड़ा झमेला रहता है। मैं देख रही, मैंने कहा कहीं मसाला भी ना गिर जाए इसी के अंदर। इसमें तो देखिए ये जो है, इसमें ये जो वाली है ये रेडी टू ईटिंग नूडल्स में तो 2-3, ये देखिए 3 मसाले निकले। ये देखिए एक ये मसाला है, एक ये मसाला निकला है और एक ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी निकला है। इसमें तो सब कुछ निकल रहा है, इसमें काफ़ी चीज़ दे रखी है। इसमें ओनली मसाला है टॉप रेमन में। तो दोस्तों मैं मैगी बनाने के बाद फिर नहाएंगे धोएंगे, झाड़ू पोछा लगाने के बाद नहाएंगे धोएंगे, फिर अपनी पूजा की तैयारी करती हूँ। फिर मिलते हैं आपको पूजा के साथ। माता की तस्वीर के आगे पूजा कर माता की तस्वीर रखते हैं। ये देखो मैगी की खुशबू सुन के टहगी भी आ गया, कैसे बैठा हुआ है। इसकी आंख में पता नहीं क्या हो गया बेचारे की। मैगी का ये भी बहुत शौकीन है। देखो दोस्तों, ओगी बैठ चुका है किचन के आगे, खाना खा लिया। इसमें छोले चावल और रोटी, मैंने चौकी सजा ली है। और ये देखिए मैंने छोले बना लिए हैं, ये रहे मेरे छोले। छोले बन गए हैं और इधर मैंने चावल बना लिए। फिर अब मैं साड़ी वाड़ी पहनने के बाद फिर पूजा की तैयारी करूँगी, पूजा करूँगी। 4 बजे तक मैं कहानी पढ़ लूँगी। फिर मिलते हैं आपको कहानी पर। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। हो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। अब मैं ये हो रही क्योंकि इस बार ना मेरे धागे बदले नहीं गए, तो ये गंगा जल में धो लूँ मैं। ये गंगा जल में धो के अब ये माता की ये हमारे अब ये दिवाली तक ऐसे ही रहेंगे। देखो ऐसे करते हैं ये लोग, इतना तंग करते हैं। अब मैं कहानी पढ़ूंगी। ये लेने में नहीं हूँ और यहाँ तक मैं पढ़ूंगी अपनी कहानी। ले लूंगी गेहूं के दाने और ये 5 या 7 ही ले लूंगी। और ये हो गए हमारे 7, जो कि तारों की छांव में ये सिलाए जाएंगे जब हम जल्द सिलाएंगे। ये तब तक हमारे पल्लू में रहेंगे। जय होई माता की। जय हो माता की। अब मैं पढ़ूंगी कहानी। इसमें को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद को साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने गई। जहां से वे सब मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ माता की मांग थी। मिट्टी खोदते समय सेब का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मार कर मुझे निपुत्ति कर दिया है, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो नजर अपनी सातों भाभीियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो सासू माँ जी मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसको लड़का हुआ तो 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी तुम सूर्य गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सूर्य गाय स्याऊ माता की भाई और तेरी कोख छोड़ दे तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहु नित्य प्रतिप्रता
काल उठ करके चुपचाप सूरी गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता ये देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करते, गौ माता उससे बहुत बोली, तू मेरी बहुत सेवा करती इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगते। साहूकार के बेटे की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी, सो आप भाग कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। इस दुखियारी की यह बात सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे सात समुंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर वहां एक पेड़ सांप आया और उसे वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे, वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सर्प को मार करके डाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बहू चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू के चोंच मार, तेरे बच्चों को सर्प से बचाया, सर्प उसे मार रहा था, मैंने ही रक्षा की और तू मेरी दुश्मन होगी। साहूकार की बहू की बात सुन करके गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए इसलिए मांग क्या मांगते। और बोले कि हमें सात समुंदर के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भर करके सात समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, बोली कि भाईली आज तो बहुत दिनों में मिली। वो बोली, मेरे साथ मेरी भक्तिनी आई है, तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली, तूने आज मुझे बहुत आराम दिया इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे सो मांग ले, तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मैं कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंदी पड़ी है, सो कृपा कर खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन साथियों की 7 बहुएं मिल जाएगी, तू घर जा करके मेरे साथ उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजिए। यह सुनकर वह लौट करके घर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 की बहुएं घर में बैठे मिले। देखकर वह बहुत खुश हुई, तभी उसके 7 अहोई बनाई और 7 उजमन के तथा 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जिठानियां कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, चाची के घर जाकर के देख जाओ, आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर देखा कि चाची अहोई बना रही है और वो खूब उजमन कर रही है। सुनते ही उसकी जेठानियां दौड़कर उसके घर गई और जाकर के देखा, तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। बोले कि तुमने तो अपनी बंधवाने से इनकार कर दिया था, मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है सोहे स्याऊ माता। इसे सुनने वाली तथा हुंकारा भरने वालियों ने सब परिवार की नारियों को खोल देना। यही हम सबकी तुमसे विनती है। जय माता। जिसकी तो औलाद नहीं होने भी दो, जिनकी है उनकी लंबी उम्र दो। जय। गणेश जी की, चलो। गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और उसके साथ उसके लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा क्या करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते हैं, बुढ़िया भाई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो मैं कैसे मांगू। तब गणेश जी बोले, तू अपने बेटे बहू से पूछ ले। तब बुढ़िया ने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी छोटी सी जिंदगी है, क्यों धन मांगे और क्यों नाती। तू तो अपने लिए नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू मेरा सबका ही भला हो, वही मांग लूं, अपने ही मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी, जैसे तुमने बूढ़ी माँ को दिया वैसे ही सबको देना, हमें भी देना, पढ़ने वाले को भी देना, सुनने वाले को भी देना। जय माता। कहानी हो गई पूरी। दोस्तों सुनिए आपने कहानी, बहुत अच्छी है। माता चलो सबका भला करे, जैसे उसको दिया वैसे ही सबको दे। अब मैं
सूर्य महाराज को जल चढ़ाऊंगी। उगहे सूरज देव दिन भील सारवा हरख तेरे बिरवा पूजन तेरे बिरवा हो बड़की ये देखो मेरी पूजा की थाली अब तैयार हो गई। अब मैं तारों को देख के अब जल चढ़ाऊंगी। हम जाएंगे जल चढ़ाने। ये दो बजे होके ऐसे जाएगी। उठो आइए। ये देखिए तारे निकल चुके हैं।